हृदय सम्राट संत श्री ज्ञान साहेब जी के जीवन कल्याण के लिए अनमोल वचन। संसार में अनेक संप्रदाय हैं, अनेक गुरुजन हैं, अनेक मान ग्रंथ हैं। इसलिए उनकी मान्यताओं में, वेशभूषा में, उपासना पद्धति में अंतर का होना बहुत कुछ स्वाभाविक है। यही कारण है कि सांप्रदायिक जगत में हमें विविधता देखने को मिलती है। संप्रदाय अनेक होते हैं, ग्रंथ अनेक होते हैं, महापुरुष अनेक होते हैं, किंतु सत्य एक होता है। सत्य शाश्वत होता है, सनातन होता है, सार्वभौम होता है, सार्वदेशिक होता है, सार्वकालिक होता है। संप्रदाय भिन्न होने से सत्य भिन्न भिन्न नहीं होता है। मान ग्रंथ भिन्न होने से भी सत्य भिन्न भिन्न नहीं होता है। महापुरुषों के भिन्न होने से भी सत्य भिन्न भिन्न नहीं होता है। सत्य सदैव शाश्वत रहता है, एक होता है, और सत्य सबके लिए सत्य होता है। ऐसा नहीं कि हमारे लिए सत्य हो, दूसरे के लिए असत्य हो, ऐसा नहीं होता है। जैसे जल सबके लिए जल है, पृथ्वी सबके लिए पृथ्वी है, आग सबके लिए आग है। ऐसा नहीं कि हिंदू के लिए आग हो, मुसलमान के यहाँ पानी का काम हो, ईसाई के यहाँ जल का काम हो, ऐसा नहीं होगा। आग सबके लिए आग है। ठीक इसी प्रकार से सत्य सबके लिए सत्य है। जो सबके लिए सत्य न हो, उसे समझना चाहिए कि सांप्रदायिक जगत की ये मान्यताएं हैं, क्योंकि वो भिन्न भिन्न होती हैं। पूरे विश्व में अरबों नर नारी हैं। 7 अरब के अंतर्गत मनुष्यों की संख्या है, किंतु सबके पास देखने का एक ही साधन है, वो है नेत्र। किसी व्यक्ति विशेष के लिए कोई स्पेशल व्यवस्था नहीं है। चाहे वो राजा हो, चाहे रंक हो, चाहे फकीर हो, जो है वो सबके लिए एक है। इसीलिए कहा गया है कि धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। महाराज गोस्वामी जी मानस में लिखते हैं कि धर्म न दूसर सत्य समाना, सत्य के समान दूसरा धर्म नहीं। हमारी भारतीय परंपरा में सत्य के संबंध में बहुत साफ साफ कहा गया है। कहा गया है कि राम बोलो भाई राम, राम नाम सत्य है। परंतु कहते लोग कब है? जब सुनने वाला चला जाता है। जब तक सुनने वाला रहता है, तब तक कोई व्यक्ति बताता ही नहीं कि राम नाम सत्य है। अगर कोई कह दे, किसी बच्चे की शादी हो और कह दे कि राम नाम सत्य है, तो सब नाराज हो जाएंगे। कहे कितने बड़े अपशगुन की बात आप बोलते हैं, राम नाम सत्य है। और वास्तव में वही समय बताने का रहता है। सबसे अच्छा समय शादी का समय ही बताने का रहता है कि राम नाम सत्य है। शरीर सत्य नहीं है। जिस शरीर को देखकर तुम मुग्ध हो, आसक्त हो, मोहित हो, उसकी असलियत को तो पहचानो। अगर शरीर से राम निकल जाए तो जिस बच्चे की कीमत 5 करोड़ है, 10 करोड़ है, शादी के पहले अगर एक दिन पहले राम नाम सत्य हो जाए तो घर वाले फ्री में देना चाहें कि ले जाओ, तुम्हारा भावी दामाद था, ले जाओ, तो भी कोई फ्री में लेने को लिए तैयार नहीं होगा।
जबकि वो कीमत 5 करोड़ चुकाने के लिए तैयार थे। जिस शरीर को देखकर लोग हंसते थे, मुस्कुराते थे, दर्पण के सामने खड़े होकर बाल संवारते थे, उस शरीर को लोग माचिस की एक काड़ी लगा देते हैं। हाथ, पैर, आंख, कान, नाक, मुंह, किसी का कोई कुछ बचता ही नहीं, स्वरूप ही नहीं रह जाता। जल कर राख की ढेरी हो जाती है। सदगुरु ने बहुत सुंदर कहा, चलहु का टेढ़ो टेढ़ो टेढ़ो, तुम टेढ़े टेढ़े क्यों चलते हो। साहिब सतगुरु देव की। साहब कहते हैं, 10हों द्वार नरक भर बूढ़े, तू गंधी को बेड़ू, फूटे नयन हृदय नहीं सूझे, मत ये को नहीं जाने, काम क्रोध तृष्णा के माते बूढ़ मुए बिन पानी। हम शरीर की असलियत को समझने का प्रयास नहीं करते। हमारे सामने 2 यंत्र हैं, एक कैमरे है और एक एक्सरे है। किसी व्यक्ति का फोटो आप कैमरे से लें और वह व्यक्ति मुस्कुराता हो, बहुत सुंदर फोटो आता है। उसी व्यक्ति का फोटो आप एक्सरे मशीन से लें, फिर देखें वो कितना सुंदर दिखाई देता है। कैमरे की दृष्टि बड़ी स्थूल होती है, वह शरीर की सुंदरता को प्रकट करती है। एक्सरे की दृष्टि इतनी सूक्ष्म होती है कि शरीर की असलियत को दिखाता है, त्वचा और मांस को पार करके दिखाता है कि शरीर क्या है, हड्डियों का जोड़ है। शरीर की असलियत का अगर आदमी को बोध हो जाए तो आदमी की दिशा और दशा में आमूल परिवर्तन हो सकता है। शरीर की वास्तविकता का हमें बोध नहीं होता। हम संत गुरुजनों के पास जाते नहीं हैं जहां से हमें एक्सरे की दृष्टि प्राप्त होती है। उघरहि विमल बिलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के। दिव्य दृष्टि सत्संग से प्राप्त होती है। कृषि, व्यापार और सर्विस से जो लाभ मिलता है वो जीव को उपार्जन की समस्या का एक समाधान होता है, किंतु सत्संग के माध्यम से जो लाभ प्राप्त होता है वह मनुष्य को दिव्य जीवन जीने का सौभाग्य प्राप्त होता है, जो केवल मानव जीवन में संभव है और किसी जीवन में ही संभव नहीं है। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है, सत्संग के माध्यम से अपनी मनः स्थिति को निर्मल बनाकर पवित्र जीवन, अप्रभावित जीवन, निर्विकार जीवन जीने का सौभाग्य प्राप्त कर सकता है। यह अकेला सौभाग्य केवल मनुष्य को प्राप्त है। हम ग्रंथों को पढ़ते हैं, ग्रंथों की पूजा करते हैं, चंदन लगा देते हैं, पानी छिड़क देते हैं, आरत श्री रामायण जी की कर लेते हैं, किंतु रामायण में जो लिखा है उसको मानते भर नहीं है। पढ़ते हैं, सुनते हैं। रामायण में बहुत साफ लिखा है, सुनहु उमाते लोग अभागी, हरि तज होहि विषय अनुरागी, रमा बिलास राम अनुरागी, तजत बमन जिमि जन बड़ भागी। अगर किसी रामायण पढ़ने वाले का जीवन देखकर आप कहें कि आप बड़े अभागे हैं तो तुरंत परशुराम के बड़े भाई हो जाएंगे, एकदम नाराज हो जाएंगे। हमें आप अभागी कहते हैं। अगर आप विनम्र होकर कहें, हम नहीं कहते, शंकर भगवान पार्वती से कहते हैं, सुनहु उमा ते लोग अभागी। संस्कृत में ते शब्द आता है, ते का अर्थ होता है वे।
साह तव ते रूप चलता है। सदगुरु कबीर साहब ने भी इसका प्रयोग किया है। कहाँ ही कबीर ते बाँची हैं, जाके हृदय विवेक। ते माने वे। शंकर भगवान कहते हैं, हे उमा सुना उमा, तुम धीरजतापूर्वक सुनो। ते लोग अभागी, वे लोग अभागी हैं जो हरि को छोड़कर विषयों में अनुराग करते हैं। जानिए तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। हम ग्रंथों को पढ़ते हैं इसलिए धार्मिक दिखने के लिए, धार्मिक होने के लिए नहीं। धार्मिक दिखने के लिए आज आदमी बहुत प्रयास कर रहा है, धार्मिक होने के लिए प्रयास नहीं कर रहा। अगर वो पढ़ें और उस पर मनन करें, चिंतन करें, तो उनके जीवन की दिशा में आमूल परिवर्तन हो सकता है। जीवन जीने की एक नई दिशा मिल सकती है। धर्म धारण करने की चीज है, उसे जीवन में प्रयोग करो। हम पढ़ें और सुने, उस पर मनन करें, चिंतन करें और उसे अपने जीवन में प्रयोग करें। प्रयोग करने पर पूर्णता की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से सत्संग के माध्यम से व्यक्ति को एक निर्मल दृष्टि प्राप्त हो जाती है। शरीर में परिवर्तन नहीं होता, परिवर्तन मन स्थित में होता है। आज हमारी शिक्षा भी केवल जीविकोपार्जन का साधन मात्र रह गई है। शिक्षा से एक बहुत बड़ी क्रांति हो सकती है, किंतु शिक्षा में वह तत्व ही नहीं रह गया है जिससे मानवता का विकास हो। शिक्षा में वो तत्व ही नहीं है कि पढ़ने वाला पढ़ाने वाला कौन है, अगर ये प्रश्न कर दिया जाए तो बताना मुश्किल हो जाएगा। उसमें ही कमी रह गई है। शिक्षा के क्षेत्र में आमूल परिवर्तन की आवश्यकता है। तो साहब कहते हैं कि सत्य सबके लिए सत्य होता है और सत्य से ही सबका कल्याण होगा। असत्य से न आज तक किसी का कल्याण हुआ है और न कभी होगा। इसलिए सत्य को समझने के लिए हमें सत्संग में आना होगा। सत्संग में सुनने के लिए तो लोग आ जाते हैं, घर छोड़कर आ जाते हैं, किंतु बंधुओं सुनना भी एक कला है, वो सबको नहीं आता है। कितने लोग ऐसे होते हैं, उन्हें भोजन पाना तो आता है किंतु भोजन बनाना नहीं आता है। भोजन पाना तो आता है किंतु भोजन बनाना नहीं आता। सत्संग सुनने के लिए तो लोग आते हैं पर सत्संग सुनना नहीं आता है। वो कहते हैं ये तो उनके लिए कहा गया है, अमुक पात्र के लिए कहा गया है, अमुक पात्र के माध्यम से हमें शिक्षा दी जा रही है, इस पर कोई चिंतन नहीं होता है। सुनना भी एक कला है। सुनो, ध्यान से सुनो। महाराज श्री राम ने सबरी से कहा था, सावधान सुन धर्म मन माही। सावधान होकर के सुनो। जब हम सुने तो हमारा मन यही हो, ऐसा नहीं कि मन घर में हो, दुकान में हो, ऑफिस में हो, या यही सोचते हैं कि महाराज लोगों को बोलने की बीमारी है क्या। अरे बंद करें जिससे भूख शांत हो, कुछ आराम करें। ऐसे लोगों को सत्संग से लाभ नहीं मिलता है। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो सत्संग में आकर आराम से बैठ जाते हैं, अमृत कथा को सुनकर उन्हें निद्रा देवी आ जाती है, आंख बंद हो जाती, फिर कान खुले रहें कोई फर्क नहीं पड़ता है, कुछ सुनाई नहीं पड़ेगा। इसलिए सावधान होकर सुनो। 3 दिन कथा है, 3 दिन कार्यक्रम का आयोजन है। संस्थान के अध्यक्ष और सभी संतगण इतने उदार हैं कि भोजन और भजन दोनों की सुंदर व्यवस्था की है। अब हमारा कर्तव्य है कि हम दोनों जगह पर सही ढंग से लाभ प्राप्त करें और जिस समय सेवा का शुभ अवसर हो उस समय आसन पर न बैठे।
सबका कर्तव्य है कि हमारे लिए कितना बड़ा श्रम किया जा रहा है, सफाई है, अवनिया है और कुछ व्यवहारिक काम है, बड़ी श्रद्धा लगन के साथ काम करें। अहम और मम को मिटा कर काम करें। गुरु दरबार है, यहाँ सेवा करने से अंतःकरण की शुद्धि होगी, मानसिक निर्मलता प्राप्त होगी, मन के अंदर सुंदर भाव जगेगा। संसार में रहकर न मालूम किन किन लोगों की हमें सेवा करना पड़ता है, किंतु उससे बंधन की निवृत्ति नहीं होती है, उससे मानसिक निर्मलता नहीं प्राप्त होती है। गौरव के साथ सेवा करें, श्रद्धा के साथ सेवा करें, और जब सत्संग में बैठें तो बिल्कुल सावधान होकर बैठें कि एक एक शब्द जो कहा जा रहा है वो हमारे लिए कहा जा रहा है। ऐसा भाव से सुने तो 3 दिनों में बहुत बड़ा लाभ होगा। 3 दिन अगर हम ठीक से सुने तो हमारा जीवन सत्यम शिवम सुंदरम हो सकता है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं।